पहला पत्रस अध्याय 1। पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के उन चुने हुए लोगों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, एशिया और बिथुनिया के क्षेत्रों में सब कहीं फैले हुए हैं। तुम जिन्हें परमपिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना गया है, जो अपनी आत्मा के कार्य द्वारा उसे समर्पित हो, जिन्हें उसके आज्ञाकारी होने के लिए और जिन पर यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के पवित्र किए जाने के लिए चुना गया है, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह और शांति अधिक से अधिक होते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमपिता परमेश्वर धन्य हो। मरे हुओं में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसकी अपार करुणा में एक सजीव आशा पा लेने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया है, ताकि तुम तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रूप से रखे हुए अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकार को पालो, जो विश्वास से सुरक्षित है। उन्हें वह उद्धार जो समय के अंतिम छोर पर प्रकट होने को है प्राप्त हो। इस पर तुम बहुत प्रसन्न हो, यद्यपि अब तुमको थोड़े समय के लिए तरह तरह की परीक्षाओं में पड़कर दुखी होना बहुत आवश्यक है, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में परखे हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान है, उसे जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर से प्रशंसा, महिमा और आदर प्राप्त हो। यद्यपि तुमने उसे देखा नहीं है, फिर भी तुम उसे प्रेम करते हो। यद्यपि तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे हो, किंतु फिर भी उसमें विश्वास रखते हो और एक ऐसे आनंद से भरे हुए हो जो अकथनीय एवं महिमामय है। और तुम अपने विश्वास के परिणाम स्वरूप अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हो। इस उद्धार के विषय में उन नबियों ने बड़े परिश्रम के साथ खोजबीन की है और बड़ी सावधानी के साथ पता लगाया है, जिन्होंने तुम पर प्रकट होने वाले अनुग्रह के संबंध में भविष्यवाणी कर दी थी। उन नबियों ने मसीह की आत्मा से यह जाना जो मसीह पर होने वाले दुखों को बता रही थी, और वह महिमा जो इन दुखों के बाद प्रकट होगी। यह आत्मा उन्हें बता रही थी यह बातें इस दुनिया पर कब होंगी और तब इस दुनिया का क्या होगा। उन्हें यह दर्शा दिया गया था कि उन बातों का प्रवचन करते हुए वे स्वयं अपनी सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम्हारी कर रहे थे। वे बातें स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार का उपदेश देने वालों के माध्यम से बता दी गई थी, और उन बातों को जानने के लिए तो स्वर्गदूत तक तरसते हैं। इसलिए मानसिक रूप से सचेत रहो और अपने पर नियंत्रण रखो। उस वरदान पर पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें दिया जाने को है। आज्ञा मानने वाले बच्चों के समान उस समय की बुरी इच्छाओं के अनुसार अपने को मत ढालो, जो तुम में पहले थी जब तुम अज्ञानी थे। बल्कि जैसे तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने प्रत्येक कर्म में पवित्र बनो। शास्त्र भी ऐसा ही कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और यदि तुम प्रत्येक कर्मों के अनुसार पक्षपात रहित होकर न्याय करने वाले परमेश्वर को हे पिता कहकर पुकारते हो, तो इस परदेशी धरती पर अपने निवास काल में सम्मानपूर्ण भय के साथ जीवन जियो। तुम यह जानते हो कि चांदी या सोने जैसी वस्तुओं से तुम्हें उस व्यर्थ जीवन से छुटकारा नहीं मिल सकता जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिला है, बल्कि वह तो तुम्हें निर्दोष और कलंक रहित मेमने के समान मसीह के बहुमूल्य रक्त से ही मिल सकता है। इस जगत की सृष्टि से पहले ही उसे चुन लिया गया था, किंतु तुम लोगों के लिए उसे इन अंतिम दिनों में प्रकट किया गया। उस मसीह के कारण ही तुम उस परमेश्वर में विश्वास करते रहे, जिसने उसे मरे हुए में से पुनर्जीवित कर दिया और उसे महिमा प्रदान की। इस प्रकार तुम्हारी आशा और तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में स्थिर हो। अब देखो, जब तुमने सत्य का पालन करते हुए सच्चे भाईचारे के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपने आत्मा को पवित्र कर लिया है, तो पवित्र मन से तीव्रता के साथ परस्पर प्रेम करने को अपना लक्ष्य बना लो। तुमने नाशमान बीज से
पुनर्जीवन प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पुनर्जन्म परमेश्वर के उस सुसंदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है, क्योंकि शास्त्र कहता है, सभी प्राणी घास की तरह है और उनकी सज धज जंगली फूल की तरह है। घास मर जाती है और फूल गिर जाते हैं, किंतु प्रभु का सुसमाचार सदा सर्वदा टिका रहता है। और यह वही सुसमाचार है जिसका तुम्हें उपदेश दिया गया है। पहला पत्रस अध्याय 2। इसलिए सभी बुराइयों, छल छद्मों, पाखंड तथा बैर विरोधों और परस्पर दोष लगाने से बचे रहो। नवजात बच्चों के समान शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए लालायित रहो, ताकि उससे तुम्हारा विकास और उद्धार हो। अब देखो, तुमने तो प्रभु के अनुग्रह का स्वाद ले ही लिया है। यीशु मसीह के निकट आओ। वह सजीव पत्थर है। उसे सांसारिक लोगों ने नकार दिया था, किंतु जो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है और जो उसके द्वारा चुना गया है, तुम भी सजीव पत्थरों के समान एक आध्यात्मिक मंदिर के रूप में बनाए जा रहे हो, ताकि एक ऐसे पवित्र याजक मंडल के रूप में सेवा कर सको, जिसका कर्तव्य ऐसे आध्यात्मिक बलिदान समर्पित करना है जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। शास्त्र में लिखा है, देखो, मैं सियोन में एक कोने का पत्थर रख रहा हूँ जो बहुमूल्य है और चुना हुआ है। इस पर जो कोई भी विश्वास करेगा उसे कभी भी नहीं लजाना पड़ेगा। तुम विश्वासियों के लिए बहुमूल्य है, किंतु जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए वही पत्थर जिसे शिल्पियों ने नकारा था, सबसे महत्वपूर्ण कोने का पत्थर बन गया। तथा वह बन गया एक ऐसा पत्थर जिससे लोगों को ठेस लगे, और ऐसी एक चट्टान जिससे लोगों को ठोकर लगे। लोग ठोकर खाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, और बस यही उनके लिए ठहराया गया है। किंतु तुम तो चुने हुए लोग हो, याजकों का एक राज्य, एक पवित्र प्रजा, एक ऐसा नर समूह जो परमेश्वर का अपना है, ताकि तुम परमेश्वर के अद्भुत कर्मों की घोषणा कर सको। वह परमेश्वर जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत प्रकाश में बुलाया। एक समय था जब तुम प्रजा नहीं थे, किंतु अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। एक समय था जब तुम दया के पात्र नहीं थे, किंतु अब तुम पर परमेश्वर ने दया दिखाई है। हे प्रिय मित्रों, मैं तुमसे, जो इस संसार में अजनबियों के रूप में हो, निवेदन करता हूँ कि उन शारीरिक इच्छाओं से दूर रहो जो तुम्हारी आत्मा से जूझती रहती है। विधर्मियों के बीच अपना व्यवहार इतना उत्तम बनाए रखो कि चाहे वे अपराधियों के रूप में तुम्हारी आलोचना करें, किंतु तुम्हारे उत्तम कर्मों के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के आने के दिन वे परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। प्रभु के लिए हर मानव अधिकारी के अधीन रहो, राजा के अधीन रहो, वह सर्वोच्च अधिकारी है। शासकों के अधीन रहो, उन्हें उसने कुकर्मियों को दंड देने और उत्तम कर्म करने वालों की प्रशंसा के लिए भेजा है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम अपने उत्तम कार्यों से मूर्ख लोगों की अज्ञान से भरी बातों को चुप करा दो। स्वतंत्र व्यक्ति के समान जियो, किंतु उस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनने दो। परमेश्वर के सेवकों के समान जियो। सबका सम्मान करो, अपने धर्म भाइयों से प्रेम करो, परमेश्वर का आदर के साथ भय मानो, शासक का सम्मान करो। हे सेवकों, यथोचित आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो अच्छे हैं और दूसरों के लिए चिंता करते हैं, बल्कि उनके भी जो कठोर हैं। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति सचेत रहते हुए यातनाएं सहता है और अन्याय झेलता है, तो वह प्रशंसनीय है। किंतु यदि
बुरे कर्मों के कारण तुम्हें पीटा जाता है और तुम उसे सहते हो, तो इस पे प्रशंसा की क्या बात है। किंतु यदि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों के लिए सताया जाता है, तो परमेश्वर के सामने वह प्रशंसा के योग्य है। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाए हैं, और ऐसा करके हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है, ताकि हम भी उसी के चरण चिन्हों पर चल सकें। उसने कोई पाप नहीं किया और ना ही उसके मुख से कोई छल की बात ही निकली। जब वह अपमानित हुआ तब उसने किसी का अपमान नहीं किया। जब उसने दुख झेले उसने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि उस सच्चे न्याय करने वाले परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पित कर दिया। उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया, ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। यह उसके उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम चंगे किए गए हो, क्योंकि तुम भेड़ों के समान भटक रहे थे, किंतु अब तुम अपने गडरिये और तुम्हारी आत्माओं के रखवाले के पास लौट आए हो। पहला पत्रस अध्याय 3। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहो, ताकि यदि उनमें से कोई परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हो, तो तुम्हारे पवित्र और आदरपूर्ण चाल चलन को देखकर बिना किसी बातचीत के ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीत लिए जाएं। तुम्हारा साज श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए, अर्थात जो केशों की वेड़ियां सजाने, सोने के आभूषण पहनने और अच्छे अच्छे कपड़ों से किया जाता है, बल्कि तुम्हारा श्रृंगार तो तुम्हारे मन का भीतरी व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कोमल और शांत आत्मा के अविनाशी सौंदर्य से युक्त हो, परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्यवान हो। क्योंकि बीते युग की उन पवित्र महिलाओं का अपने आप को सजाने संवारने का यही ढंग था, जिनकी आशाएं परमेश्वर पर टिकी हैं। वे अपने अपने पति के अधीन वैसे ही रहा करती थी, जैसे इब्राहिम के अधीन रहने वाली सारा, जो उसे अपना स्वामी मानती थी। तुम भी बिना कोई भय माने यदि नेक काम करती हो, तो उसी की बेटी हो। ऐसे ही हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो। जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। अंत में तुम सबको समान विचार, सहानुभूतिशील, अपने बंधुओं से प्रेम करने वाला, दयालु और नम्र बनना चाहिए। एक बुराई का बदला दूसरी बुराई से मत दो, अथवा अपमान के बदले अपमान मत करो, बल्कि बदले में आशीर्वाद दो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा ही करने को बुलाया है। इसी से तुम्हें परमेश्वर के आशीर्वाद का उत्तराधिकार मिलेगा। शास्त्र कहता है, जो जीवन का आनंद उठाना चाहे, जो समय की सदगति को देखना चाहे, उसे चाहिए वह कभी कहीं बुरे बोल ना बोले। वह अपने होठों को छलवाणी से रोके। उसे चाहिए वह मुंह फेरे उससे जो नेक नहीं होता। वह उन कर्मों को सदा करे जो उत्तम है। उसे चाहिए यत्नशील हो। शांति पाने को उसे चाहिए वह शांति का अनुसरण करे। प्रभु की आंखें टिकी है उन्हीं पर जो उत्तम हैं। प्रभु के कान लगे उनकी प्रार्थनाओं पर जो बुरे कर्म करते हैं। प्रभु उनसे सदा मुख फेरता है। यदि जो उत्तम है तुम उसे ही करने को लालायित रहो, तो भला तुम्हें कौन हानि पहुंचा सकता है। किंतु यदि तुम्हें भले के लिए दुख उठाना ही पड़े, तो तुम धन्य हो। इसलिए उनके किसी भी भय से ना तो भयभीत होवो और ना ही विचलित। अपने मन में मसीह को प्रभु के रूप में आदर दो। तुम सब जिस विश्वास को रखते हो उसके विषय में यदि कोई तुमसे पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, किंतु विनम्रता
और आदर के साथ ही ऐसा करो। अपना हृदय शुद्ध रखो ताकि यीशु मसीह में तुम्हारे उत्तम आचरण की निंदा करने वाले लोग तुम्हारा अपमान करते हुए लजाएं। यदि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम दुख उठाओ, तो उत्तम कार्य करते हुए दुख झेलो, ना कि बुरे काम करते हुए, क्योंकि मसीह ने भी हमारे पापों के लिए दुख उठाया, अर्थात वह जो निर्दोष था हम पापियों के लिए एक बार मर गया कि हमें परमेश्वर के समीप ले जाए। शरीर के भाव से तो वह मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा की स्थिति में ही उसने जाकर उन स्वर्गीय आत्माओं को जो बंदी थीं, उन बंदी आत्माओं को संदेश दिया जो उस समय परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वाली थी, जब नूह की नाव बनाई जा रही थी और परमेश्वर धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। उस नाव में थोड़े से अर्थात केवल 8 व्यक्ति ही पानी से बच पाए थे। यह पानी उस बपतिस्मा के समान है जिससे अब तुम्हारा उद्धार होता है। इसमें शरीर का मैल छुड़ाना नहीं, वरन एक शुद्ध अंतःकरण के लिए परमेश्वर से विनती है। अब तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और अब स्वर्गदूत, अधिकारीगण और सभी शक्तियां उसके अधीन कर दी गई है। पहला पतरस अध्याय 4। जब मसीह ने शारीरिक दुख उठाया, तो तुम भी उसी मानसिकता को शास्त्र के रूप में धारण करो, क्योंकि जो शारीरिक दुख उठाता है वह पापों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए वह फिर मानवीय इच्छाओं का अनुसरण ना करे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर्म करते हुए अपने शेष भौतिक जीवन को समर्पित कर दे। क्योंकि तुम अब तक अबोध व्यक्तियों के समान विषय भोगों, वासनाओं, पियक्कड़पन, उन्माद से भरे आमोद प्रमोद, मधुपान, उत्सवों और घृणापूर्ण मूर्ति पूजाओं में पर्याप्त समय बिता चुके हो। अब जब तुम इस घृणित रहन सहन में उनका साथ नहीं देते हो, तो उन्हें आश्चर्य होता है। वे तुम्हारी निंदा करते हैं। उन्हें जो अभी जीवित हैं या मर चुके हैं, अपने व्यवहार का लेखा जोखा उस मसीह को देना होगा जो उनका न्याय करने वाला है। इसलिए उन विश्वासियों को जो मर चुके हैं सुसमाचार का उपदेश दिया गया कि शारीरिक रूप से चाहे उनका न्याय मानवीय स्तर पर हो, किंतु आत्मिक रूप से वे परमेश्वर के अनुसार रहें। वह समय निकट है जब सब कुछ का अंत हो जाएगा। इसलिए समझदार बनो और अपने पर काबू रखो, ताकि तुम्हें प्रार्थना करने में सहायता मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के प्रति निरंतर प्रेम बनाए रखो, क्योंकि प्रेम से अनगिनत पापों का निवारण होता है। बिना कुछ कहे सुने एक दूसरे का स्वागत सत्कार करो। जिस किसी को परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान मिला है, उसे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधकों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए। जो कोई प्रवचन करे वह ऐसे करे जैसे मानो परमेश्वर से प्राप्त वचनों को ही सुना रहा हो। जो कोई सेवा करे वह उस शक्ति के साथ करे जिसे परमेश्वर प्रदान करता है, ताकि सभी बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और सामर्थ सदा सर्वदा उसी की है। आमीन। हे प्रिय मित्रों, तुम्हारे बीच की इस अग्नि परीक्षा पर जो तुम्हें परखने को है, ऐसे अचरज मत करना जैसे तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घट रही हो, बल्कि आनंद मनाओ कि तुम मसीह की यातनाओं में हिस्सा बटा रहे हो, ताकि जब उसकी महिमा प्रकट हो तब तुम भी आनंदित और मगन हो सको। यदि मसीह के नाम पर तुम अपमानित होते हो, तो उस अपमान को सहन करो, क्योंकि तुम मसीह के अनुयायी हो। तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर की महिमावान आत्मा तुम में निवास करती है। इसलिए तुम में से कोई भी एक हत्यारा, चोर, कुकर्मी अथवा दूसरे के कामों में बाधा पहुंचाने वाला बनकर दुख न उठाए, किंतु यदि वह एक मसीही होने के नाते
दुख उठाता है तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तो परमेश्वर को महिमा प्रदान करनी चाहिए कि वह इस नाम को धारण करता है, क्योंकि परमेश्वर के अपने परिवार से ही आरंभ होकर न्याय प्रारंभ करने का समय आ पहुंचा है। और यदि यह हमसे ही प्रारंभ होता है तो जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया है उनका परिणाम क्या होगा? यदि एक धार्मिक व्यक्ति का ही उद्धार पाना कठिन है, तो परमेश्वर विहीन और पापियों के साथ क्या घटेगा? तो फिर जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं उन्हें उत्तम कार्य करते हुए उस विश्वास में सृष्टि के रचयिता को अपनी अपनी आत्माएं सौंप देनी चाहिए। पहला पत्रस अध्याय 5। अब मैं तुम्हारे बीच जो बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन करता हूँ, मैं जो स्वयं एक बुजुर्ग हूँ और मसीह ने जो यातनाएं झेली हैं उनका साक्षी हूँ, तथा वह भावी महिमा जो प्रकट होने को है उसका सहभागी हूँ। राह दिखाने वाले परमेश्वर का जन समूह तुम्हारी देखरेख में है और निरीक्षक के रूप में तुम उसकी सेवा करते हो, किसी दबाव के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार ऐसा करने की स्वेच्छा के कारण। तुम अपना यह काम धन के लालच में नहीं बल्कि सेवा करने के प्रति अपनी तत्परता के कारण करते हो। देख रेख के लिए जो तुम्हें सौंपे गए हैं तुम उनके कठोर निरंकुश शासक मत बनो बल्कि लोगों के लिए एक आदर्श बनो, ताकि जब वह प्रधान रखवाला प्रकट हो तो तुम्हें विजय का वह भव्य मुकुट प्राप्त हो जिसकी शोभा कभी घटती नहीं है। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम अपने धर्म वृद्धों के अधीन रहो। तुम एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है किंतु दीन जनों पर सदा अनुग्रह रहता है। इसलिए परमेश्वर के महिमावान हाथ के नीचे अपने आप को नवाओ, ताकि वह उचित अवसर आने पर तुम्हें ऊंचा उठाए। तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। उसका विरोध करो और अपने विश्वास पर डटे रहो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि समूचे संसार में तुम्हारे भाई बहन ऐसी ही यातनाएं झेल रहे हैं। किंतु संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत परमेश्वर, जिसने तुम्हें यीशु मसीह में अनंत महिमा का सहभागी होने के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय यात्राएं झेलने के बाद स्वयं ही तुम्हें फिर से स्थापित करेगा, समर्थ बनाएगा और स्थिरता प्रदान करेगा। उसकी शक्ति अनंत है। आमीन। मैंने तुम्हें यह छोटा सा पत्र सिलवानुस के सहयोग से, जिसे मैं अपना विश्वास पूर्ण भाई मानता हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इस बात की साक्षी देने के लिए लिखा है। इसी पर डटे रहो। बाबुल की कलीसिया, जो तुम्हारे ही समान परमेश्वर द्वारा चुनी गई है, तुम्हें नमस्कार कहती है। मसीह में मेरे पुत्र मरकुस का भी तुम्हें नमस्कार। प्रेम पूर्ण चुंबन से एक दूसरे का स्वागत सत्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिले।